यहाँ पर तशरीफ़ फरमा महापौर प्रत्याशी आली जनाब हाजी नस्कार साहब, इत्तिले के कप्तान फ़हीम चौधरी साहब, याद मोहम्मद साहब, असलम साहब, और बहुत खूबसूरती से संचालन कर रहे मोहम्मद अली साहब, मलूक साहब और जितने यहाँ पर नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी बहुत कम समय में अभी याद मोहम्मद साहब ने बताया था, मैं अकेले ही चला था जाने वो मंजिल, मगर लोग आते रहे, कारवा बनता रहा। ये हकीकत है कि एक शख्स जिसका नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने एक चिंगारी हैदराबाद से लगाई थी और उस चिंगारी का जो आलम है वो आप सबके सामने है कि वो 2000 किलोमीटर से चलकर आकर हमारी आवाज़, दलितों की आवाज़ या जिन पे जुल्म और जास्ती होती थी वो पार्लियामेंट में उठाने का काम अगर किसी ने करा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरा शख्स कोई नहीं है मेरे पास। लेकिन इन निकाय चुनाव में जो आपकी मोहब्बत, जो आपका खुलूस, जो दुआओं से आपने नवाजा है, तो आपने भी ये करके, ये साबित करके दिखा दिया कि असद साहब अगर तुमने चिंगारी हैदराबाद में लगाई है तो ये उत्तर प्रदेश में आग लग चुकी है। आपने ये साबित करके दिखा दिया, यहाँ वालों ने भी, हल्ला की आवाम ने भी और मेरठ की आवाम ने भी, कि 1,28,547 वोट हाजी अनस के खाते में डालकर ओवैसी साहब के हाथ में दूर करने का जो काम ने किया है, वो मेरे भाई, वो काम जो सपा और बसपा की नींद हराम करने का आप लोगों ने काम किया है, मैं उसका आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए ही हम लोग आज हर्रा के अंदर तुम्हारे बीच में आज मौजूद हैं मेरे भाई। और आगे भी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जैसे निकाय चुनाव में आपने एकजुट होकर अपनी मोहब्बत का परिचय दिया है और लोकसभा में भी ये मोहब्बत, ये कायम अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये फैसला अलग होगा कि पार्लियामेंट मतलब कहने का लोकसभा में किसको ओवैसी साहब टिकट देते हैं और किसको लोकसभा में उतारते हैं, मगर मैं यही कहूँगा, जिस मोहब्बत का परिचय, जिस मोहब्बत के साथ आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया है, उस मोहब्बत से ही लोकसभा में आप लोग एक ही जुट इकट्ठे रहें और एक ही प्लेटफार्म पर एक ही चुनाव का निशान जो पतंग है, एक ही नेता जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसको पहचाने, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि इस निकाय चुनाव में जो सपा बसपा कांग्रेस की नींद आपने हराम करी है, वो आपके अंदर, आपके दरमियान आएंगे, आपको बहलाने और फुसलाने का भी काम करेंगे मेरे भाई। उस बहलाने और फुसलाने के काम मतलब कहने का नहीं आना, बल्कि अपनी मोहब्बत से नवाजना है और उनको दिखाना है कि 75 साल के दरमियान आपको हमने वोट दिया, सपोर्ट दिया, झोली भर भर के नोट भी दिया था, मगर तुमने कोई हमारी आवाज उठाने का काम नहीं किया। एनआरसी का मामला होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग नहीं जानते, अगर वो बिल फाड़ने का काम किया है तो मेरे शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, मगर उन्होंने कहा ये मुसलमानों के लिए काला कानून है और इस काले कानून को मैं एक बार नहीं हजार बार पढ़ने का काम करूँगा। कई दलितों पर अत्याचार होते हैं तो एक ही आवाज उठती है, किसी मजलूम के साथ अत्याचार होता है, जुल्म और जास्ती होती है
तो मेरे भाई जिसको हमने वोट दिया था, हमने सपा को भी 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करा, हमने मायावती जी को भी 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। मगर जब हमारी शरीयत का हिसाब आता है, जब मुसलमानों के लिए काला कानून बनने का काम आता है, या 3 तलाक का मामला आता है, तो मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसकी आवाज़ उठती है? क्या वो टोटी चोर जिसे हमने वोट दिया, सपोर्ट दिया, नोट दिया, क्या हमारे बीच में बोला? या आंटी सोनिया गांधी, जिसका राहुल गांधी जो पार्लियामेंट के अंदर बोल सकता था, कभी हमारे बीच में बोला? तो कोई आवाज़ नहीं होती। अगर एक आवाज़ है वाहिद असुद्दीन ओवैसी की, आज वक्त है कि हमारी आवाज़ों में आवाज़ मिला के बोलते हैं, तो आज वक्त आया है उसके हाथ मजबूत करने का मेरे भाई। तो आज थोड़ी सी करवट ली है मुसलमानों ने, दलितों ने, सब समाज ने मिलकर 1,28,000 वोट देकर हाजी अनस को यहाँ पर पहुँचाने का काम किया है। आज हम मेरठ में अगर बैठते हैं या बैठ के बात होती है, आज हाजी अनस साहब है, हमारे जिले के कप्तान फहीम चौधरी साहब हैं, तो हमने भी ये तय किया है कि